अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू डियर स्टूडेंट्स ऑनरेबल व्यूअर्स रेस्पेक्टेबल पेरेंट्स वेलकम टू शाहीन लीडर्स एकेडमी रावलपिंडी पाकिस्तान। हमने आपके लिए इंटेलिजेंस टेस्ट वर्बल टेस्ट नंबर 32 जिसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज क्वेश्चंस आपके पाकिस्तान एयरफोर्स आर्मी नेवी जितने भी कमीशनिंग के टेस्ट हैं उनसे रिलेटेड इंटेलिजेंस टेस्ट के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आईएसएसबी के स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए पाकिस्तान एयरफोर्स एयर वुमेन एरो ट्रेड्स पाकिस्तान नेवी सेलर्स मैरीन टेक्नीशियंस तमाम के लिए ये बड़े हेल्पफुल क्वेश्चंस हैं। ये टेस्ट बड़ा ही हेल्पफुल है, आप इसको गौर से देखिए। इंशाल्लाह इस टेस्ट को समझने के बाद करने के बाद आप अपने पेपर को 100% हल कर सकेंगे। हम चलते हैं अपने सेगमेंट की तरफ। जी, क्वेश्चन नंबर 1 है आपके सामने। द नॉर्थ, यहाँ पे मैं साथ ही एक्सप्लेन करता जाऊंगा। इफ नॉर्थ वेस्ट इज अपोजिट ऑफ साउथ ईस्ट देन यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन कर। देन व्हाट इज द अपोजिट ऑफ साउथ ईस्ट। जी, सबसे पहले तो आपको मैं ये डायरेक्शन बनाना सिखा देता हूँ बेटा, ये बहुत ज़रूरी है, आप नोट कर लें। आप जब भी किसी नोटबुक पे लिख रहे होंगे या किसी स्क्रीन के ऊपर, ये वाली आपकी जो राइट साइड हमेशा ईस्ट होगी और हमेशा ये आपकी साइड वेस्ट होगी, और ऊपर वाली साइड हमेशा आपकी क्या होगी, नॉर्थ, और नीचे वाली साइड ये होगी हमेशा आपकी साउथ। ये आपने अपने पास नोट कर लेना है, और ये बहुत ही ज़बरदस्त टेक्निक आज आपको सिखा रहा हूँ, और ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट है यहाँ से। अब हम क्वेश्चन को ज़रा गौर से पढ़ते हैं। कहते हैं जी इफ़ नॉर्थ वेस्ट, सबसे पहले हम कर लेते हैं जी नॉर्थ वेस्ट। ये डायरेक्शन इनके जो दरमियान में आती है ना, इसको हम कहते हैं नॉर्थ वेस्ट। जी, ये वाली डायरेक्शन इसको हम लिखेंगे NW के नाम से। जी, इसे लिखेंगे NW। ये डायरेक्शन है आपकी नॉर्थ वेस्ट। कहता है इफ नॉर्थ वेस्ट इज अपोजिट ऑफ साउथ ईस्ट। जी, ये देखिए, ये जो पोजीशन आपकी बन रही है यहाँ पे, ठीक है, ये बन रही है आपकी साउथ ईस्ट पोजीशन बन रही है। यहाँ पे मैं लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है जी, इसकी मदद से। तो ये देखिए, ये आपका साउथ ईस्ट पोजीशन बन रही है ये वाली, और ये आपकी पोजीशन बन रही है नॉर्थ। ठीक है, अब वो कहता है व्हाट इज द अपोजिट ऑफ साउथ ईस्ट। जी, साउथ ईस्ट का अपोजिट आपने बताना है। तो इसका कौन सा अपोजिट है जी, आपने बता देना है। यहाँ पे देखिए, व्हाट इज द अपोजिट ऑफ साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट का आपने अपोजिट बताना है, यानी इसकी मुखालिफ समत पे कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है जी। अल्टीमेटली ये क्या है, इसका नॉर्थ वेस्ट है। बाकी सारे ऑप्शन आपका रॉन्ग है, नॉर्थ ईस्ट भी रॉन्ग है। ऑप्शन नंबर सी और डी ये दोनों रॉन्ग है। दुरुस्त जवाब है आपका नॉर्थ वेस्ट, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट विल कम नेक्स्ट इन दी फॉलोइंग सीरीज। जी, इसमें नेक्स्ट सीरीज में क्या आएगा, अगर हम देखें तो अगर 1 का स्क्वायर लिया तो 1 आ गया, 2 का स्क्वायर लिया तो 4 आ गया, 3 का स्क्वायर लिया तो 9 आ गया, 4 का स्क्वायर लिया तो 16 आ गया, और अगर हमने 5 का स्क्वायर लिया तो 25 आ गया। आगे आ जाता है आपका 6। 6 का आप स्क्वायर लेंगे तो 6 6 आर 36, 6 6 आर 36। ठीक है, यानी कि ये आपका जवाब है 36। दिस इज योर रिप्लाई, ऑप्शन नंबर सी, क्वेश्चन नंबर 2 दुरुस्त जवाब है। लेटर इज टू वर्ड्स, लेटर्स इज टू, लेटर्स मिलके जो अल्फाबेट्स होते हैं वो मिलके अल्फाज बनाते हैं, और अल्फाज जब मिल जाते हैं आपस में तो वो फिर क्या बनाते हैं, वो पेज बनाते हैं, नो। वो स्पीच बनाते हैं, नो। वो डायरी बनाते हैं, वो नो। वो क्या बनाते हैं, सेंटेंसेस। जब आपके वर्ड्स होते हैं मिलके, जब वो एक सीक्वेंस के साथ चलते हैं तो उनको से क्या बन जाते हैं, सेंटेंसेस। कार हैज टेकन 8 आवर्स टू टेक 640 किलोमीटर्स। एक कार ने क्या किया, हैज टेकन 8 आवर्स, 8 लगा दिए 640 किलोमीटर को तय करने के लिए, 8 घंटे का। सर हाउ फास्ट डज इट गो। जी, अब देखिए जी, हम इसकी बाकायदा से टाइमर निकाल सकते हैं। 640 जो है, इसको हम 8 पे तकसीम करते हैं आपके सामने, तो हम प्रॉपरली इसकी टाइमिंग निकाल लेंगे। ठीक है जी, 8 8 64, ठीक है जी, यहाँ पे 8 लगाएंगे और 8 8 0, यानी कि 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड के साथ ये कार गई है। तो तब उसने 8 घंटों के अंदर 640 किलोमीटर का सफर तय किया है। ऑप्शन नंबर सी, क्वेश्चन नंबर 4 इज करेक्ट वन। टू मंथ। जी, साल से छोटा मंथ होता है, और फुट से छोटा क्या होता है जी, फुट 12 इंचेस होते हैं ना। फीट, यॉर्ड, लेंथ और इंच। आखिर वाला ऑप्शन जो है, ऑप्शन नंबर डी जो है, ये बिल्कुल दुरुस्त है। बाकी तीनों ऑप्शन ऊपर वाले ये बिल्कुल भी रॉन्ग है। क्वेश्चन नंबर
6 की तरफ हम प्रोसीड करते हैं व्यूअर्स। 6 विच इज द ऑड वन आउट जी। कोल्ड, ह्यूमिड, माइल्ड एंड फॉरेस्ट्री। कोल्ड कहते हैं ठंडा मौसम, ह्यूमिड जिसमें कोई ना कोई नमी वगैरह पड़ रही हो, और फॉरेस्टी फ्रॉस्टी बिल्कुल बर्फ जम चुकी हो, यख बस्ता हो गया हो। लेकिन माइल्ड कहते हैं मोतदिल को। बाकी चीजें ए बी और डी मिलती जुलती हैं, बट ये जो फ्रॉस्टी है, ठीक है, बर्फ से जम जाना, दिस इज आल्सो द सेम कैटेगरी ह्यूमिड एंड सॉलिड। बट माइल्ड वन, ऑप्शन नंबर सी इज टोटली different and right answers to the question number 6. 7 which is different from the following जी। playwright, poet, journalist and editor। कहानी लिखने वाला, ड्रामा लिखने वाला, प्ले, शायर, एडिटर और जर्नलिस्ट। इसमें आपने बताना है डिफरेंट क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 का जो बी है, ये सारे कोई ना कोई पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड हैं, और ये शेर व शायरी से रिलेटेड है, ठीक है जनाब, कलाम से रिलेटेड है। बट ये जो प्रॉपरली अखबार के अंदर किसी मैगजीन के अंदर काम करने वाले होते हैं, प्ले राइट, ठीक है जी, जर्नलिस्ट हो गया और उसके बाद एडिटर हो गया, तो ये सारे किसी प्ले के राइटर हैं। टॉयल इज टू ऑयल एंड हेट इज टू जी। टॉयल का मुकाबला ऑयल के साथ की है, यानी टी पहले हटा दिया तो एल बना दिया। आप कहते हैं जी हेट का जो एच है इसको पहले हटा देंगे तो क्या बन जाएगा, एट बन जाएगा। हेट लव एट वर्क जी। ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल इसका दुरुस्त जवाब है। सपार्ट आउट द डिसिमिलर। आपने बताना है इनमें डिसिमिलर कौन सा है। 220, 117, 256, 344। अब ये देखें जी सारे दो पे तकसीम हो जाते हैं। डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, इजीली आप इसका क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। और ये वाला जो 117 है ये डिवाइडेड बाई 2 नहीं हो सकता, ठीक है। 1220 जो है डिवाइडेड बाई हो सकता है 20, बट वो नहीं हो सकता, इसलिए जो 117 है ये डिफरेंट है। वेज इज 3 kg। एक केक का जो वजन है वो 3 किलो है। इफ इट कट इनटू 6 इक्वल पीसेस देन व्हाट इज द वेट ऑफ द केक जी। यहाँ पे मैं एक छोटा सा आपको इशारे के तौर पे केक बना देता हूँ जी। इस केक को जनाब दरमियान से काटा गया, ठीक है जी। 3 kg का केक है। फिर इसके कितने हिस्से बनाए गए, अब बन गए हैं जनाब इसके 4 हिस्से। 4 की बजाय पे इसने और 2 हिस्से और बना लिए जी। ये 2 हिस्से बना लिए। व्हाट इज द वेट ऑफ द ईच पीस ऑफ द केक। अब आपने बताना है कि जब इसके 6 हिस्से हो जाते हैं, ठीक है, 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है जी। ये थोड़ी सी तरतीब सही नहीं बनी इनकी बार का, फिर भी हमने काउंट कर लिया है, तो लिहाजा 6 का हाफ हाफ करेंगे तो 0.5 आएगा। 0.5 kg जो था हर एक केक का जो था वजन था इसका, प्रॉपरली जो हाफ kg है हर एक पार्ट का, इसका 6 पार्ट में से एक पार्ट का ये वजन है 0.5 kg। सेंचुरी इज टू 100। सेंचुरी में 100 साल होते हैं। डेकेड इज टू 10। डेकेड में हमेशा 100 साल होते हैं। डेकेड में हमेशा 10 होते हैं और सेंचुरी में 100 होते हैं। ए एंड बी caught a dozen fish जी। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी। ए और बी ने क्या किया जी, मछलियां पकड़ी हैं। ए और बी ने क्या किया जनाब, बी caught twice as many as जी। अगर हम कहते हैं कि ए ने पकड़ी हैं मछलियां, यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। ए ने अगर पकड़ी हैं मछलियां 6, ठीक है जी, यानी कि डजन का पकड़ी है ना, और बी ने भी जो है डजन का हिस्सा है, यानी 6 मछलियां इसने पकड़ी हैं और 6 मछलियां उसने पकड़ी हैं। ये टोटल होगी 12 मछलियां। लेकिन सवाल ये है कि बी caught twice as many as ए। कहते हैं जी बी ने डबल पकड़ी हैं उसके मुकाबले में। फॉर एग्जाम्पल कुल दोनों ने मिलके अगर 12 मछलियां पकड़ी हैं, तो बताइए ए ने और बी ने कितने पकड़े हैं। एज हाउ मेनी फिश डिड ए caught। ए ने कितनी काट की हैं, आपने ये बताना है। अब हम इसको थोड़ा सा मजीद हल करने की कोशिश करेंगे। ये बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। देखिए जी ए ने कॉट की है 6, ठीक है जी, यानी टोटल जो मछलियाँ थी 12, 12 में से ए ने पकड़ ली। फिर उसके बाद जनाब ये हुआ कि बी कॉट ट्वाइस, यानी कि बी ने दो जो मछली हैं वो ज़्यादा पकड़ी हैं। तो कैसे जी, हम आपको बता देते हैं। फॉर एग्जांपल टोटल 6 मछलियाँ हैं, टोटल 6 मछलियाँ हैं और दोनों ने मिलके पकड़ी हैं जी, ए और बी ने पकड़ी हैं। और यहाँ पे हम कहते हैं जी कि जो बी है इसने डबल पकड़ी हैं, इससे मछलियाँ
डबल पकड़ी हैं तो वो कैसे पकड़ी हैं हम आपको बता देते हैं जी। जैसे हम यहाँ पे एक दोबारा फिर थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। फॉर एग्जांपल ए ने, हम सपोज कर लेते हैं ए ने पकड़ी हैं टोटल 2 मछलियाँ, ठीक है। तो बी ने पकड़ी हैं उससे डबल मछलियाँ, ठीक है जी। बी ने अगर उससे डबल पकड़ी हैं तो अल्टीमेटली इसका क्या जवाब आता है? 6। बी ने 6 मछलियाँ पकड़ी हैं और 6 में से जनाब आप ये देख रहे हैं कि बाकायदा से उसने 2 मछलियाँ और पकड़ी हैं ए ने, और उसने उससे डबल पकड़ी हैं, यानी कि बी ने इसके मुकाबले में डबल पकड़ी हैं। तो अगर ए 2 पकड़ता है तो फिर बी ने 4 पकड़ी हैं। 4 और 2 को आप जमा करेंगे तो टोटल बन जाएंगी 6। तो ये हाफ, ये डजन की बात हो रही है, तो हाफ इस तरह उसने पकड़ ली हैं। तो टोटल यहाँ पे हम आपको एक्सप्लेन कर देते हैं कि जो टोटल मछलियाँ हैं वो बी ने ए ने जो है ये डबल उससे पकड़ी हैं, तो लिहाजा 4 मछलियाँ इसने पकड़ी हैं और दो दो मछलियाँ ए ने पकड़ी हैं। तो डबल इससे हो गया, टोटल इसका 6 बन गया। इसी तरह ए की हम 4 मछलियाँ कर देते हैं और इसकी 8 कर देते हैं। 8 इसने पकड़ी हैं तो 4 उसने पकड़ी हैं, तो लिहाजा ये डबल हो गया। इसका जवाब आप ये होगा कि 4 मछलियाँ पकड़ी हैं ए ने, 4 मछलियाँ पकड़ी हैं ए ने, एंड बी कॉट एज मेनी एज ए, और बी ने भी, एंड हाउ मेनी फिश ए काट, उसमें तो 4 मछलियां ए ने पकड़ ली हैं और बाकी 8 मछलियां बी ने पकड़ी हैं। नंबर 13, फाइंड आउट द ऑड मैन आउट। जी आपने ये इसमें थोड़ा सा ऑड जो है, जो डिफरेंट है, वो आपने बताना है। डिक्शनरी, एटलस, एनसाइक्लोपीडिया एंड नॉवल। जी ये डिफरेंट चीज़ें हैं जी। डिक्शनरी मीनिंग से रिलेटेड है, एटलस नक्शों से रिलेटेड है, एनसाइक्लोपीडिया भी मालूमात है, लेकिन नावल जो होता है ये उनसे हट के डिफरेंट है। डिक्रीज 32 बाई 25। जी 32 को आपने डिक्रीज करना है 25% तक। सबसे पहले तो हम ये कर लेते हैं कि जी 32 है, 32 का हम निकाल लेते हैं 50%। 32 का जो 50% है वो जनाब हम आपके सामने यहाँ पे अभी हल कर रहे हैं। 32 का अगर हम 50% निकालें तो ये बनता है जनाब 16, ठीक है जी, ये बनता है 16। और अब हम मज़ीद कहते हैं जी कि इस 16 का जो है हम मज़ीद हाफ करते हैं, इस 16 का हाफ करते हैं, 16 का हाफ 8 हो जाएगा, ठीक है जी। और इसमें आ जाएगा आपका 25%। कितना आएगा जी? 25%। अगर हम यहाँ पे 25% करते हैं तो ये बन गया आपका और ये बन गया, ठीक है जी। तो ये टोटल हो गया आपका 25%। अगर हम इनको जमा कर लें, ठीक है जी, अगर हम इनको जमा कर लेते हैं तो ये बन जाता है आपका 75%। 75% कितना हो गया जी? 16 में अगर आप 8 जमा करते हैं, 16 4 20 और 4 24, ठीक है जी। ये कितना हो गया आपका? टोटल 75% हो गया। 24 किसके बराबर है? 75 के बराबर है। क्वेश्चन नंबर 14 को हम हल करने की कोशिश कर रहे हैं। अब हमने ये देखना है जी कि इसको डिक्रीज करना है हमने। 25% मजीद डिक्रीज कर देना है, 32 तक हम इसको डिक्रीज करेंगे। अब हम 32 को जो डिक्रीज करते हैं इसको 25% तक, जिस तरह 25% का क्या है? 8 है हमारे पास, ठीक है जी। ये कितना है? 8 है हमारे पास। और 24 में अगर हम ये जमा करते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हो जाते हैं आपके 24, और 24 में हम मज़ीद 8 और जमा करते हैं तो ये बन जाता है आपका 32, ठीक है। 32 को अगर हम डिक्रीज़ करेंगे बाई 25% तो हमारा जवाब आएगा 24। हमारा जो जवाब है ये है 24, ऑप्शन नंबर डी। 15, ये थोड़ा सा मैथमेटिकल क्वेश्चन है जी। ए जू हैज सम लायन एंड ऑस ऑस्ट्रिचेस। एक जू के अंदर कुछ शेर हैं, सम लायंस और कुछ शुतुरमुर्ग हैं। ऑस्ट्रिचेस किसे कहते हैं जी? शुतुरमुर्ग। अब देखिए शेर का एक सर होता है, 4 टांगे होती हैं। जो ऑस्ट्रिच होती है, शुतुरमुर्ग होता है, इसकी 2 टांगे होती है और एक सर होता है। कहते हैं जू कीपर काउंटेड 15 हेड्स एंड 50 लेग्स। जी हेड्स उसने कितने काउंट किए जी? मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, हेड्स उसने काउंट किए थे 50, और लेग्स कितनी काउंट की थी उसने? 50, 15 और 50। हेड्स हो गए 5 15 और लेग्स हो गई 50 टोटल। अब हमने ये देखना है कि शेर जो होता है लॉइन, ठीक है, इसकी 4 टांगे हैं और एक हेड है, ठीक है। इसमें हमने बताना है तादाद
हाउ मेनी लाइन्स आर देयर, यानी लाइन्स की तादाद आपने बतानी है। सबसे पहले हम देखेंगे लेग्स कितनी हैं। 4 लेग्स होती हैं शेर की, ठीक है जी। तो इसमें मैं आपको बता देता हूँ जी, अगर हेड्स 15 हैं और लेग्स 5 हैं, लेग्स 50 हैं, तो इसमें लाइन्स की कितनी तादाद होगी। इसमें सबसे पहले आप देख लें, शेर की टांगें चूँकि 4 होती हैं, शेर की टांगें 4 हैं और 4 टांगों वाला एक शेर है, तो इसमें हम देखते हैं कि 4 को अगर हम 10 के साथ ज़रब देते हैं तो ये 40 बन जाता है, ठीक है जी। 10 हमारे पास लाइन है टोटली और 40 इनकी क्या होगी, लेग्स हो गई हैं। अब हमारे पास शुतुरमुर्ग बच जाते हैं जी 5, ठीक है जी। कुल कुल कितने शुतुरमुर्ग हमारे पास बच जाते हैं, 5। उनकी 10 टांगे हैं, तो टोटल 50 टांगे होगी और 5 ये कर देंगे आप जमा और 10 ये कर देंगे, ये टोटल हेड्स काउंट हो जाएंगे, 15 हेड्स हो जाएंगे। लिहाजा 10 हमारे शेर हैं और 5 हमारे शुतुरमुर्ग हैं। आज की वीडियो जो कि हमने वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट के ऊपर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस शेयर किए, उम्मीद है कि समझ आ गए होंगे और आपने हम साथ हैं, आप जहाँ रहें खुश रहें, अल्लाह आपका। और न्यू व्यूअर से रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारे चैनल शाइन लीडर्स एकेडमी को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन पर क्लिक करें ताकि आने वाली सारी वीडियोज़ आपको मिलती रहें। बहुत शुक्रिया, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।